ये लास्ट लेक्चर में डुअल नेचर स्टार्ट किया था, राइट? चलो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते पहले। एनर्जी ऑफ सोर्स बोलो प्लीज। ये क्या था फॉर्मूला? एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है? hc बाय लैम्बडा, राइट? एक और फॉर्मूला है h, एनर्जी फॉर n फोटॉन्स, n hc बाय लैम्बडा इक्वल टू n h म्यू। ये याद है क्या? ये कन्वर्जन याद है क्या? एनर्जी को हम लोग दो यूनिट में लिख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा जूल्स में। अगर मेरे को कन्वर्जन करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मेरे को रिवर्स आना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस और नो? ये मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, फिर मैंने आपको बोला था ये नंबर्स याद रखो, बहुत काम के। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर मैंने एक आपको बोला था कि टेबल बॉक्स याद रखना। एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस में चाहिए? तो आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, और ये नंबर याद रखना 12500। यस और नो? 12400। याद क्लियर है? याद क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दे दो मैं तेरे को। अगर मैं फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग नॉर्मली किस में लिखते हैं? ये एसआई यूनिट है। तो जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, तो उसमें सारे डेटा एसआई यूनिट में होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है? वेवलेंथ में आता है। किस में आता है? तो वेवलेंथ तो देख ले किस में है। अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन, अगर तेरे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम में रख, आ जाएगा तेरा आंसर। ये फॉर्मूला से। अगर तूने वेवलेंथ को अगर मीटर में करने की कोशिश की, तो तेरे को फिर यहां पे आना पड़ेगा। अगर तू मीटर में लिख रहा है तो एनर्जी किस में आएगा? जूल में आएगा। इसमें कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कन्वर्जन ध्यान में नहीं रखा ना, तो आपका पूरा जाएगा। ज्यादा क्लियर है? एनी डाउट्स? एक बार पूरा देख लो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, लेट मी नो। कहीं पे कुछ पूछना है आपको? श्योर? क्लियर है? चलो ये फोटोन के बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। फोटोन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हैं यार? लाइट है, लाइट पता है ना? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नो चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है फोटोन का? इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल है, तो इट डज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट, समझा? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रैवल कितने स्पीड से करेगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना स्पीड है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन? अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका मास कितना रहेगा? रेस्ट मास कितना रहेगा? 0। पर मूविंग फोटोन का मास प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मास ऑफ मूविंग प्रोटॉन, प्रोटॉन पता है, सॉरी फोटोन, मूविंग फोटोन का मास आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। एम आई क्लियर? तो ये 5 प्रॉपर्टी याद रखना। 2 एमसीक्यूज इसके ऊपर आते आए हैं पहले। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट फॉर फोटोन? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एनर्जी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और पॉइंट मैंने बोला था, रेस्ट मास इज 0। मूविंग मास आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये 5 पॉइंट अगर आपको कहीं पे लिखना है, आप लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन में लिख लो कहीं पे, अगर आपको नीड है तो लिखो, अदरवाइज चलेगा। पर ये 5 प्रॉपर्टी आपको आने चाहिए फोटोन की रिगार्डिंग। मे बी सैटरडे चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद से। तो इसके जितने कितने इसके एमसीक्यूज, 150 एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज आपको नेक्स्ट वीक सबमिट करने रहेंगे। ए भाई, सीईटी में 2 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और जेई में आई थिंक 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। तो इतना प्रैक्टिस करो कि अगर आपको जेई भी देना तो वो भी निकल जाए। आप जेई के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे चैप्टर खत्म होने के बाद, अगर आपको करना है तो। क्लियर है?
ये मेरे को ना, आप एक ही जगह पे प्रॉब्लम है, शायद से आप ध्यान नहीं दे रहे हो। यूनिट कन्वर्जन अगर आपने गलत किया ना, तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, आपका आंसर आने वाला नहीं है। बार बार बोलो, कन्वर्जन याद रखना। यूनिट मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी था आपको, बोल के प्लीज लिख लो उधर। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो ये याद है क्या? स्पेक्ट्रम याद है? चलो बताओ, फर्स्ट क्या था? गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल में क्या है? ऑर्डर बता। विबग्योर, फिर इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। वेवलेंथ, मेरे को ये मालूम है, अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी ऑफ सोर्स ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, yes or no? Frequency of source greater than threshold frequency, wavelength of source less than wavelength of threshold wavelength, yes or no यार? ये वो क्राइटेरिया जिसपे 100% आपका इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मेरे को बताना, इसमें से कौन सा सोर्स सबसे परफेक्ट है? अरे इसमें सबसे परफेक्ट सोर्स कौन सा है? क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। मेरे को कौन सा सोर्स चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, तो गामा है। अच्छा गामा नहीं है तो? चलो एक्सरे भी नहीं है तो? आपको ऐसे दिखना है। एक क्वेश्चन किया था शायद से अपन ने, कोई डाउट है? अभी ये देख, ये कंडीशन पे क्या होने वाला है? नहीं, ये कंडीशन पे क्या होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों? रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है प्लेट का, और एनर्जी ऑफ सोर्स लेस है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आने वाला, तो नहीं होने वाला है। तो अभी आपको ये सब आता है ना लिखने, तो इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। नेक्स्ट क्या है बताना मुझे, नेक्स्ट क्या है? सर अगर उसका रिक्वायरमेंट 20 जूल है, आपने 20 जूल दिया, तो जस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट एमिटेड, या इतनी सफिशिएंट एनर्जी तूने दिया है कि सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ है पर बाहर नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? जीरो। क्लियर है इतना? ये आई थिंक मैंने करवाया था, ये भी किया था अपन ने, सीजियम पोटेंशियल। ये देख 2 मिनट का टाइम लो, फिर मैं तुमसे वाइवा लेता हूं वर्क फंक्शन पे। 2 मिनट का टाइम लो, एक बार चेक कर लो, कहीं पे डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, पूछ लो। करें, स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट और सोर्स। और प्लेट का कौन सा सरफेस? बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस। टॉप सरफेस की बात करें, बॉटम बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हर एक, अगर मैं प्लेट चेंज करूंगा तो वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा, बिकॉज वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट मटेरियल। यस और नो? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट h म्यू नॉट। लैम्डा, ये लैम्डा नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट वाइज सेम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। कन्वर्जन आता है मेरे को, आपको भी आता है। क्लियर? इसके बाद मैंने एक शॉर्टकट दिया था, देख लेते हैं। अगर मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकता हूं। नंबर है मेरे पास, पर वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। अगर वो तेरे को बोलेगा ये मेरे को फाइंड आउट करके दे, और वो तेरे को दे रहा है, सपोज ऐसे तेरे को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरा क्वेश्चन क्या है मालूम है? आप फाइंड आउट कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला अप्लाई करो ना, वर्क फंक्शन इक्वल टू, अब चेक करते हैं आपका दिमाग क्या चल रहा है। मेरे को मालूम है इसका यूनिट एक ही होता है, हर्ट्ज। ये ऐसा ही है, तो तू ये भी ऐसा यूनिट लेगा, 6 पॉइंट इंटू 10⁻⁻, ये क्या लू मैं? ये रख दूं यहां पे ऐसे डायरेक्ट? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैसे कन्वर्ट करूं? मल्टीप्लाई, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैंने लिखा था यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना रहेगा, तो मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कन्वर्ट करना, सॉल्व करके निकालना। आप चेक करो, आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं।
चेक करना, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड, 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड्स में मिल जाएंगे, सिंपल आते एकदम बोर्ड्स में, बोर्ड्स में कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। क्या था, क्लियर हो गया? एक जगह पे फंसेगा तुम लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को। कहां पे मालूम है? यूनिट कन्वर्जन। क्या था, क्लियर है? अब देख, तो मैं यहां पे आपसे बात करता हूं कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच वर्क फंक्शन, फैक्टर्स ऑन विच work function is depends, factors on which work function is depends. Temperature temperature, yes, very good. Material और impurities, वेरी गुड। क्या तो कोई डाउट है? ये टेबल, अच्छा वो टेबल नहीं बना मैंने, चलो ये वाला पार्ट नहीं किया था ना शायद से। एक टॉपिक करवा था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। चलो वो ओपन करो ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये मीनिंग क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का? मैंने पूछा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? ई क्या है? ई क्या है? यस, ये देखो एकदम सिंपल है। देखो मालूम है, ये ऐसा कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर में बनाया था। ये आपका एक ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ऐसा कुछ है, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं एमिटर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? सर एमिटर प्लेट क्यों बोला? अरे इसके ऊपर एनर्जी आएगा, हिट करेगा, और ये आपका कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ये हमेशा ट्रू रहना चाहिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो जैसे ये एनर्जी इस पे गिरेगा तो बाहर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो कहने से ये प्लेट ने एमिट किया, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एमिटर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? एमिटर प्लेट। तो बहुत सारे बुक्स में ना इसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं एमिटर प्लेट, और इसको एक और नाम से बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या है? लाइट गिरेगा तो सेंस करेगा बस। कौन सा प्लेट है, नाम बोलो? एमिटर प्लेट। और क्या नाम है बोलो प्लीज? फोटो सेंसिटिव प्लेट। अभी आपके इस प्लेट पे एनर्जी फॉल होगा, राइट? एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या है? वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन बाहर है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, राइट? इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, कलेक्ट करता है। अगर मैंने ये कनेक्शन किया तो क्या होगा? सोच, अगर मैंने इसको ये माइनस कनेक्शन दिया और इसको मैंने प्लस कनेक्शन दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा या स्टॉप हो जाएगा? क्यों? बाय माइनस माइनस रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा? प्लस अट्रैक्ट करेगा। तो चेक करो आपने पहला क्या लिखा था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एमिटर प्लेट किससे कनेक्ट होगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। कलेक्टर प्लेट किससे कनेक्ट होगा? बैटरी का। कोई डाउट है? एनी डाउट्स? सेकंड बताओ ना, सेकंड क्या होगा? सेकंड हाँ, रिटार्डिंग पोटेंशियल, करेक्ट है। देख इसको देख, ये तेरा एमिटर, ये तेरा कलेक्टर। मैंने इसको कनेक्ट किससे किया? मैंने इसको कनेक्ट किया बैटरी का प्लस, और इसको कनेक्ट किया बैटरी का माइनस। ये प्लस और माइनस, क्या से एनर्जी आया? इस पे हिट होगा। अभी हिट होने के बाद एमिट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी है? मतलब वो काइनेटिक एनर्जी से आगे जा रहा है, राइट? तूने बैटरी से क्या कनेक्ट किया? ये इसको क्या बोलूंगा मैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने इसको प्लस से, और इसको मतलब बैटरी का प्लस एमिटर से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव कलेक्टर को दिया। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सिचुएशन में इसके इक्वल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ये लास्ट टाइम हुआ यार, बोलो इसको क्या बोलते हैं? अगर इसके इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रॉन जगह पे स्टॉप हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो अपने को याद है,
इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ mv²। फिर मैंने शायद से आपको बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और आपको स्टॉप करना है, तो आपको पोटेंशियल भी उतना ही स्ट्रांग लगेगा। पोटेंशियल मतलब बैटरी का कनेक्शन। आपने वहां मेंशन किया क्या है? इस पे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है सीटी में, आपने मेंशन किया वहां पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है तो अपने को बैटरी में डिफरेंट डिफरेंट लगने वाला है। एनी डाउट्स? क्लियर है? अच्छा चलो अभी हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इतना मैंने पढ़ाया था, यहां पे देखो ये वाला पार्ट हुआ क्या? पावर पावर हुआ था, चेक कर। पावर नहीं हुआ है तो डिस्कस कर ले पावर के ऊपर। चेक कर क्या लिखा मैंने। व्हाट इज पावर? पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? मीनिंग चाहिए मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए, मेरे को मीनिंग चाहिए। क्या समझा तुमको? व्हाट इज पावर? एनर्जी अपॉन टाइम मेरे को मालूम है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम समझता है? पर यूनिट टाइम में से कितना एनर्जी आपने एमिट किया या आपने जो भी किया रहेगा एनर्जी के साथ, दैट इज योर पावर। मतलब मैं पर सेकंड में कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं, उसके लिए कितना एनर्जी मैंने दिया सिस्टम से या सिस्टम से लिया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो पावर मतलब क्या है? पर सेकंड में आपके सोर्स ने कितनी एनर्जी एमिट की, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पावर। समझा? एनर्जी का फॉर्मूला बोल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? NhC बाय लैम्बडा। यहां पे टी रहेगा, NH म्यू अपॉन टी। एक काम करना, N बाई टी को यहां पे रख। व्हाट इज N बाई टी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। तो मैं यहां पे रखने वाला हूं, ओके। पावर को अपन P ले लेते हैं, क्रॉस करते क्रॉस। तो N बाई टी को यहां पे रख, बाकी सबको क्रॉस कर, तो लैम्बडा इससे मल्टीप्लाई होगा, HC नीचे आ जाएगी। दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला बोलना, N बाई टी को यहां पे रख, बाकी सबको फेंक दे, ये उठा के यहां पे डाल दे पावर। एनी प्रॉब्लम? ओ भाई कोई डाउट है यहां तक? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक? इंटेंसिटी। सुनो इधर, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन, हाँ अभी यहां से मैं मेरे कंसेप्ट्स को समझता हूं। ये व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास हो रहा है, दैट इज योर इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में से कितना एनर्जी पास हुआ। सपोज ये तुम्हारा एरिया है, पर यूनिट एरिया है, आपने टाइमिंग कितना लगा यहां पे? 1। आपका एरिया कितना है? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया टाइम कितना है? 1 सेकेंड। इतने में से कितना एनर्जी पास होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटेंसिटी। समझा क्या? वो फॉर्मूला लिखा है ठीक है, पर मीनिंग तो समझ क्या है भाई? क्लियर हुआ? एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? NhC बाय लैम्बडा। टाइम को T लिखा, एरिया को A लिखा। और एक और फॉर्मूला एनर्जी का, NH म्यू, टाइम और एरिया सेम वही करना है। इसको यहां पे रख, ये सारे टर्म्स को वहां पे फेंक दे, चेक करिए आएगा। कुछ डाउट है क्या? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? देख यहां से आपके सीटी में एमसीक्यूज कैसे बनते हैं मैं तेरे को समझाता हूं। ये सोर्स है क्या? ये अब सोर्स के पास दो प्रॉपर्टी है। पहला तो उसका एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है इंटेंसिटी। अब मैं आपको इंटेंसिटी का मतलब समझाता हूं, ये तो ठीक है, अब एमसीक्यूज के लिए मतलब समझाता हूं। देख अगर ये फोटोन, ये जितने भी फोटोन है, अगर वो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। यस और नो? अगर एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो दो फोटोन से
3 फोटोन से, और सारे के सारे फोटोन ये रूल फॉलो कर रहे हैं। 4 फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज इंटेंसिटी? यहां पे देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स, number of photons emitted by source, number of photons emitted by source, number of photons emitted by source per unit area per unit time। वापस से, number of photons emitted by source per unit area per unit time, number of photons emitted by source per unit area per unit time। अगर इसने 100 फोटोन फेंका तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू करंट ना, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना करंट आएगा ना। अगर यहाँ पे 200 फोटोन फॉल हुए तो, अगर 500 फोटोन फॉल करवाए तो यहाँ पे तेरे को समझ में नहीं रखा है इंटेंसिटी बढ़ाने से। व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम्स। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा कहने से नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ज्यादा एमिट होगा, और जितना ज्यादा फोटोन सरफेस पे फॉल होगा तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना क्या रहेगा? फोटो करंट। तो याद रखना, कभी भी तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और उसने वहां पे लिख के दिया फोटो करंट्स डिपेंड्स, एक ही पे टिक मार्क करने का जहां पे इंटेंसिटी दिख रहा है, बाकी किसी पे टिक मार्क नहीं करने का। फोटो करंट एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी पे बेस्ड है। 4-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, 4-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर। मैं तेरे को बार बार बोलूंगा, फोटो करंट दिख रहा है, फोटो करंट दे रहा है, फोटो करंट दे रहा है, तेरे को आंसर क्या देना है? सर फोटो करंट का एक ही आंसर है, क्या? इंटेंसिटी। बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा सर, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्यादा क्लियर है? कुछ पूछना है? 2 मिनट का टाइम लो, लिखना मत, प्लीज मत लिखना, मेरे को इसके एमसीक्यूज करवाने। चेक कर लो एक बार। यस, फोटो करंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये तेरा प्लेट है, राइट? ये प्लेट है, दिस इज एमिटर प्लेट, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है, और यहाँ पे तूने पूरा सर्किट बना के रखा है। अभी यहां से एक फोटोन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? अब वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में रिवॉल्व करेगा, कहने से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर किसने निकाला? फोटॉन्स ने। और ये जो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में रिवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ फोटोन ना, इसलिए इसका नाम क्या है? फोटो करंट। बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, फोटोन के हेल्प से इलेक्ट्रॉन बाहर आए। क्लियर है? एक को डाउट है? कोई डाउट है? चलो एक मैं डायरेक्ट ओरली तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे को करंट इंक्रीज करना है, करंट इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करो? फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी? अब मेरे पास 3 सोर्स है, और उसने बोला कि किस सोर्स से ज्यादा करंट बाहर आएगा वो बता। तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते बैठू कि उसकी इंटेंसिटी चेक करते बैठू? ये सेकंड क्वेश्चन है, मतलब है वही सम, पर वो घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है। कोई डाउट है? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कोई डाउट नहीं है? अगर इसका ग्राफ में बना के दिखाओ ना, तुम्हारे पहले के बुकलेट में देते थे लोग। ये क्या है? ये तेरा करंट है, एक पर कौन सा करंट है? फोटो करंट। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? क्यों ऐसा? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट लिंक हो गया। या तो कोई डाउट है? सच में कोई डाउट नहीं है? पिक्चर क्लियर है? एनी डाउट्स? मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, इसमें मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, पर आपको समझा? कुछ पूछना है? देख, अभी मैंने सोर्स का क्या फिक्स रखा है? फ्रीक्वेंसी। मैंने सोर्स को बोला तेरा फ्रीक्वेंसी मेरे को चेंज नहीं करना, मेरे को तेरा फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखता हूं, कांस्टेंट रखता हूं, कहने से इंटेंसिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम। प्रूफ तो कर दिया मैंने तेरे को फॉर्मूला से भी। तुम लोग इसमें कुछ आगे प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना। कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? इंटेंसिटी वाला पार्ट क्लियर है? कोई डाउट है?
ये तो तुमको आता है शायद से, करवाया था मैंने, करवाया था नहीं सब? क्या नहीं, कुछ भी। अच्छा चेक करो क्या दिया भाई, कितने फोटॉन्स है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ ठीक है, एनर्जी निकालना है, समझ में आ गया। कितने फोटॉन्स बोल रहा है, कितने फोटॉन्स बोल रहा है? एक ही फोटोन ना भाई, अगर नहीं दिया तो वह तो भी मैं वन ले लेता। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, यूनिट देख, यूनिट। सॉल्व किया मेरा, आंसर आ गया, पर किसमें आंसर आएगा? पर अगर उसको अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो भी मेरे को आता है, डिवाइड में करके निकालूंगा। थोड़ा बहुत समझ में है कि पूरा क्लियर है, डाउट है कहीं पे? ये आइंस्टाइन इक्वेशन बताओ, बताओ ना आइंस्टाइन इक्वेशन बताओ, चलो। हाँ बोल, क्या है? एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। ए मैं तेरी जगह पे था, मैं सच में इसको रटता नहीं, मैं इसको समझता कि सोर्स से एनर्जी आया, प्लेट पे गिरेगा तो प्लेट क्या करेगा, पहले तो बॉन्ड तोड़ेगा, और थोड़ा बहुत अगर एनर्जी बच गया ना, वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसके फॉर्मुलेस बता दे फटाफट, ई के। चलो सम्स करना है आज। एन एच सी बाय लैम्बडा, सेकेंड एन एच म्यू। इसमें एक ऐसे अपन ने बॉक्स बनाया था, कुछ याद है क्या? E इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ किसमें रहना चाहिए, और ये किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल वर्क फंक्शन बता, वर्क फंक्शन बोलो। एच सी बाय लैम्बडा नॉट एच न्यू नॉट, और सेम इधर भी वही नाटक होने वाला है यहाँ पे। वर्क फंक्शन इक्वल टू 12400, लैम्बडा नॉट रहेगा, सॉरी लैम्बडा नॉट रहेगा, ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। क्या तो कोई डाउट है? मैंने शायद से आपको एच सी का वैल्यू बता था ना, एच सी का कलेक्टिव वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू, अगर एच का सिंगल वैल्यू चाहिए तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल। हाफ ये वेलोसिटी है इक्वल टू ई, ये है क्या, क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? यहाँ पे देखो, तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए तुम्हारा कंसेप्ट चेक करते हैं पहले। मैंने सोर्स को पहले समझा दिया, मैं तेरे फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा हूं, तेरा फ्रीक्वेंसी सेम है, मैं तेरे फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करने वाला, फिक्स इट। और प्लेट को भी बोल दिया तू भी फिक्स है, तू भी चेंज नहीं होना है, तू भी कांस्टेंट है। ओके और मैं जो चेंज करूंगा वो चेंज करूंगा इंटेंसिटी। ये सारे इंस्ट्रक्शन वो देने वाला है अपने को, इंटेंसिटी चेंज करने वाला 100% चेंज करूंगा। ये देख, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 3, और इन सबको ना एक ही प्लेट पे गिराने वाला, ऐसे एक ही प्लेट पे। पहले मैंने बोल दिया कि इसका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 1 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? इंटेंसिटी 2 से, फिर इंटेंसिटी 3 से।
तो आप मेरे को यहां पे बताना किसका फोटो करंट ज्यादा रहेगा। फोटो करंट 1, फोटो करंट 2, फोटो करंट 3। ये फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? तो किसका इंटेंसिटी ज्यादा है? बराबर सर, ये तो आता है हमको, इसमें नया क्या सीखा? अब नया क्या सीखा वो मैं सिखा दो। ये आइंस्टाइन इक्वेशन बोलना। आइंस्टाइन इक्वेशन सर, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? सोर्स। और तूने सोर्स को क्या रखा है? तो सोर्स की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, सोर्स को तो तूने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, सोर्स कांस्टेंट है। क्या वर्क फंक्शन चेंज करने की कोशिश की? नहीं सर, वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये चेंज होगा क्या? ये भी कांस्टेंट रहेगा। और याद रखना, सोर्स के पास दो इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, वो दोनों कभी चेंज नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक ही चेंज करेगा। अभी क्या चेंज करेगा? मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं मेरे को। एक क्वेश्चन पूछो, सीटी और मेंस दोनों का है, इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ट्रू और फॉल्स? इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, ट्रू और फॉल्स? क्यों बोलिए सर, आपने क्या चेंज किया है? तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करने का अथॉरिटी कि चेंज नहीं कर सकते। तेरे पूरे क्वेश्चन में प्लेट को चेंज करने का भी बोला नहीं है, तो ये भी चेंज होने वाला नहीं है, तो बचा क्या? दोनों सेम है तो ये कैसे चेंज हो सकता है? तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? सेम। तो ये रखा है आंसर। अगर उसने कभी भी तेरे को इंटेंसिटी, अगर सामने वाले ने इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछा तो बोलने का सर डिपेंड ही नहीं करता है, ऐसे आएगा। इंटेंसिटी आपके फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, नहीं डिपेंड करता है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा वो, ये दोनों ध्यान रखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अबे ये और ये दोनों साथ में रिलेटेबल है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा। देखो बाउंस गया। 2 मिनट एनालिसिस करो ना यार, क्या क्या है? तो क्या चेंज कर रहा है? डिसाइड कर, फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी, दोनों चेंज नहीं हो सकता एक साथ। फ्रीक्वेंसी अरे फ्रीक्वेंसी अभी अभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्या चेंज कर रहा है? इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स। इसमें से सबसे ज्यादा फोटॉन्स कौन एमिट करेगा? तो जितना फोटोन रहेगा उतना करंट रहेगा, तो करंट डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। तो मतलब आपके पास अलग 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 करंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी करंट दिख रहे हैं मेरे को, या जितने भी, ऑब्वियस सी बात है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आई नो सबसे ज्यादा इसके पास है, इसके पास सबसे ज्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर थोड़ा कम है, इसके पास तो सबसे कम है। अरे सोनो, मैं क्वेश्चन पूछेगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक रहेगा, सेम और डिफरेंट? सेम ना, क्लियर हुआ? और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम। कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है ये? कोई डाउट है? वापिस से जो डाउट है तो मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो फिर आंसर देना। इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, और दूसरा बात सोर्स का तो ये फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखने वाला ही है। कोई डाउट यहां तक? मैं बताता हूं कभी चेंज हुआ। पहला केस क्लियर हुआ? फर्स्ट केस क्लियर हुआ? क्योंकि सीटी के क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुमको सॉल्व करना है।
चेक कर ले तू, कोई डाउट है? कोई डाउट है? की पॉइंट्स बताओ इसमें, की पॉइंट्स क्या मेरे को अगर पढ़ना रहेगा तो इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और कभी तेरे को उसको स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबको एक जैसा लगेगा। बाउंस गया। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है। किस पे बेस्ड रहता है? इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसी के डिपेंडेंसी पे मुझे क्या लगाना पड़ता है? बैटरी। यस और नो? क्लियर है ना? मैं जो बता रहा हूं सब क्लियर है? कुछ डाउट है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये अभी यहां पे सोचना तुम लोग, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, इंटेंसिटी फिक्स्ड, और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे, बराबर ना? ऐसा कुछ है तो कहने से एनर्जी 3 ज्यादा रहेगा किससे? और मैंने प्लेट को कांस्टेंट रखा, प्लेट को क्या रखा है? चलो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब बता, अगर मैं एनर्जी चेंज करूंगा, एनर्जी चेंज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी, सर एक एग्जांपल दो ना। चलो मैं एग्जांपल लूं क्या? एग्जांपल लेते हो, चलो वर्क फंक्शन 20 जूल, वर्क फंक्शन 20 जूल, वर्क फंक्शन 20 जूल, बराबर। फर्स्ट केस में एनर्जी 100 जूल, सेकंड केस में 200 जूल, क्योंकि एनर्जी चेंज करना है। और थर्ड केस में कितना है? बोले कैलकुलेशन से देखो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, रखना इधर वैल्यू बता ना, काइनेटिक का कितना आएगा? 80। यहां पे कितना आएगा? कितना आएगा? ओके अभी रख, कितना रहे? अब इसका आंसर बताओ मुझे। फ्रीक्वेंसी चेंज किया, एनर्जी चेंज होगा, इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं मैं। वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन में वर्क फंक्शन के बारे में, प्लेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट लेना है। तो बताओ क्या हुआ? सर अगर ध्यान से देखेंगे तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, और जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है ना, उससे फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? मतलब ये सोर्स नंबर 1, ये सोर्स नंबर 2, ये सोर्स नंबर 3, ये तीनों के तीनों सोर्स एक ही प्लेट पे गिरे हैं। पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, देख इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबके पास डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो ऑब्वियसली बात है मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको लगेगा? जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई डाउट है यहां तक? सारा कंसेप्ट यहीं पे था, चेक करो एक बार। कोई डाउट है? चलो नो डाउट्स, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझा तुम लोगों? क्या है इसमें एक सैचुरेशन करंट का कंसेप्ट भी आता है। मतलब सैचुरेशन करंट क्या है? अब ये सरफेस है,
दिस इज एमिटर प्लेट, ये सोर्स, ये एमिटर प्लेट, बराबर। अब ये सरफेस फिक्स है ना, इसने बोला कि मेरे पास ना एक कंडीशन है, ध्यान से सुन ले, एट अ टाइम मैक्सिमम फोटोन में 1000 ले सकता हूं। अगर पूरा फोटोन तो अगर मेरे सरफेस पे गिरेगा तो मैं पूरे सरफेस पे कितने फोटोन ले सकता हूं एट अ टाइम? 1000। अब सोच, एक फोटोन गिरा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 2 फोटोन गिरेगा तो 3 फोटोन। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा है उतना करंट बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में 100, 200, 800, 1000, बराबर 2000। गधे तुम लोग। बोला कि इसके ऊपर मैक्सिमम 1000 फोटोन के, सरफेस फिक्स है ना, तो यहां से भले 2000 फोटॉन्स आएंगे पर इसका सरफेस तो फिक्स है ना, बाकी के फोटोन इधर उधर गिरेंगे। सोचते नहीं यार तुम लोग यार। वापिस से 2000 फोटोन फॉल करवाए इस पे, कितना? 1000 गिरेगा, बाकी का यहां जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। 5000 इनडायरेक्टली बोलो क्या, सैचुरेट हो चुका है करंट। करंट बोलता है कि अब तू कितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्स्ट्रा गिरा पर करंट तो फिक्स रहेगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तुम सैचुरेट हो गए, तुमको कितना भी पड़ेगा, तुम्हारे को वैसे भी समझता नहीं है, उस सिचुएशन में भी नहीं समझेगा। अरे समझेगा, सैचुरेशन करंट समझो, सैचुरेशन मैं यहां से कुछ भी पढ़ा हूं, तुम सैचुरेट हो चुके थे, तुमको बाउंस ही जाने वाला है। तो ये बोला है कि मेरा सरफेस देख भाई, मैंने बोल के रखा है कि मैं एट अ टाइम मैक्स टू मैक्स कितने फोटॉन्स झेल सकता हूं? 1000। तूने कितना गिरा है? 5000। पर मेरा सरफेस तो 1000 वाला ही है, तो बाकी का 4000 तेरा वेस्ट हो गया, इधर उधर गया रहेगा। यस और नो? दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सारे कंसेप्ट याद है? इसके पीवाईक्यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है क्या वो? मना किया उसे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। क्या चेंज कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता ना मेरे को, इसका मतलब बता। मतलब पूछा है मैंने। देखते ये एमिटर प्लेट, अभी देखते तुमको क्लिक होगा कि ये कलेक्टर प्लेट है। इसको कौन सा टर्मिनल से कनेक्ट किया? नेगेटिव। और इसको कनेक्ट किससे किया? अरे एमिटर को माइनस से कनेक्ट किया, कलेक्टर को किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से। अगर मैंने ऐसा कनेक्शन दिया ना तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये जो वोल्टेज है ये इलेक्ट्रॉन को रुकाएगा नहीं कभी। अरे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ना ये, और ये मैंने क्या करके रखा है? फिक्स करके रखा है। ये एक्सेलरेट, दिस इज नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप नहीं करेगा। उसने पहले बोला कि मेरे को इलेक्ट्रॉन को स्टॉप नहीं करना है। ये फिक्स रख तू, ठीक है, फिक्स रख दिया। आगे क्या लिखा है? करंट कहीं पे दिख रहा है? करंट कहीं पे? करंट दिख ही नहीं रहा तुमको? वेरी गुड यार। ये इंटेंसिटी बढ़ाएगा, डिक्रीज कैसे हुआ? काइनेटिक एनर्जी से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसको। ये क्यों कट किया मैंने? काइनेटिक एनर्जी बोलेगा, तूने फ्रीक्वेंसी चेंज किया क्या सोर्स का? अगर तू फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो ही चेंज होगा। मैं तूने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है तो कैसे चेंज होगा? तो सिर्फ, और ये सेम क्वेश्चन आपके मेंस में भी मिलेगा आपको, सेम क्वेश्चन। कुछ समझ रहे हैं? इंटेंसिटी का ऑप्शन मेरे पास आया ना, मैं सिर्फ एक ही पे टिक मार्क करूंगा। किस पे? करंट पे। तो अभी वापस से बुला ना, क्यों बुला रहा है इसको तू? मेरे को बोलना, मैं तेको देता पेन, बाकी लोग नहीं है क्या? चेक करो एक बार। क्या लिखा है? लाइट ऑफ वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कुछ क्लिक हुआ क्या? ये गारंटी देता है क्या होने वाला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गारंटी दिया उसने, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आगे देखते हैं।
अच्छा इंसिडेंट, अच्छा तो डिक्रीज कर रहा है क्या, मतलब ये तो मेरे को मालूम है। क्या डिक्रीज कर रहा है तू, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा। अभी मेरे को समझ में आ गया, देखो वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इंटेंसिटी बोलेगा मैं नहीं बढ़ेगा, इंटेंस सॉरी करंट बोलेगा मैं नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। क्या आएगा बताओ मुझे इसमें। एक्चुअली ये आधे लोग ना ये गलत पढ़ते हैं। वेवलेंथ बढ़ा रहे कि कम कर रहे हैं। अरे तुम यार कैसे, वेवलेंथ कम कर रहा है, डिक्रीज समझते हैं, कम करते जा रहा है, तो वेवलेंथ कम करेगा तो एनर्जी, वेवलेंथ कम किया एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। क्या कहीं पे उसने प्लेट के बारे में बोला है क्या, कुछ प्लेट के बारे में, सर यहाँ पे लिखा तो है, अगर प्लेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो हम लोग इसको क्या लेंगे, ये फॉर्मूला तुमको नहीं आता है क्या, अगर मैं इसको इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज होगा ना, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और मेरे को अगर उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो जितना ये बढ़ेगा उतना इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लिक नहीं हुआ, अरे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक ही इंसान काम आएगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, ये इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम किया तो एनर्जी भी कम होगा, पर वेवलेंथ, एक मैं वापस से ट्राई करता हूं, ठीक है वापस से ट्राई करता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर चेंज करना है आपको, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अगर वो चेंज होगा तो एनर्जी ऑफ सोर्स चेंज हो जाएगा, अगर एनर्जी चेंज हुआ तो ये काइनेटिक को चेंज कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के कितने तरीके अपने पास, तो तीन तरीके, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर तो डायरेक्ट वो एनर्जी को चेंज कर देगा, या तो वेवलेंथ को चेंज कर तो भी वो एनर्जी को चेंज कर, और जब एनर्जी चेंज होगा ना तो ये पूरा इक्वेशन को चेंज करेगा जिसमें काइनेटिक भी आता है। सर इसमें वर्क फंक्शन के बारे में नहीं बोला है, अबे नहीं बोला है तो कांस्टेंट लेने का रहता है, क्या यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बना के देता हूं, ध्यान से सुनो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया और मैंने प्लेट को चेंज नहीं किया, प्लेट फिक्स है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा कि जीरो होगा कि सेम रहेगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये दिख रहा है आपको, लाइन से दिख रहा है क्या, ध्यान में रहेगा सब। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, हमारे लिए खुद के रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग सॉरी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ सोर्स, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो किसी एक को चेंज कर बाकी सब समझ में आएगा। वेवलेंथ बढ़ाया था कि कम किया था, कोई डाउट यहां तक, एनी क्वेरी, समझा, क्या इसका आंसर क्या मार्क किया बने, 26 में क्वेश्चन नंबर 18 काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछा से, डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं है तो फ्लैट लाइन आना चाहिए,
तो कौन सा आंसर करेक्ट आपके हिसाब से? क्या क्लियर है? एनी डाउट्स? तो अपने हिसाब से पी आंसर करेक्ट था ना? स्टार्ट करें, चलो। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना कि ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों चेंज कर सकते एक साथ? एक साथ चेंज नहीं कर सकते ना, तो डिस्कस कर लेते फटाफट। एक काम करता, मैं इंटेंसिटी को फिक्स रखता हूं। इंटेंसिटी चेंज करने का मन नहीं मेरा, फिक्स रखते, फिक्स किया। अच्छा, इंटेंसिटी फिक्स है, करंट चेंज होगा? इंटेंसिटी फिक्स है, करंट चेंज होगा? तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें करंट चेंज ही नहीं हो? ये करंट का लाइन है, ये देखो, ये करंट है, और ये दिख रहा है, ये मतलब ये और ये करंट चेंज नहीं हुआ। करंट चेंज थोड़ी होगा। इंटेंसिटी फिक्स रखा है मैंने, इंटेंसिटी फिक्स रखा तो ऑब्वियसली बात है, यहां तक आपको समझ में आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज करते बराबर ना? इंटेंसिटी फिक्स रखा तो फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा? चेंज। अब देख, रूल कैसे मालूम है? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसा कुछ है ना? एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या था इसमें? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है ना, दिस इज, ये तेरा क्या है? ये क्या है? ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ये क्या है तेरा मालूम है? ये दिस इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। मैडम, दिस इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। मुझे कोई बताएगा ये वाला पॉइंट जिसको मैं डी लिख रहा हूं, और ये वाला पॉइंट जिसको मैं सी लिख रहा हूं, दोनों में इसमें से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है? सी का वोल्टेज ज्यादा है कि डी का वोल्टेज ज्यादा है? अच्छा, वोल्टेज पूछा नहीं क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा वोल्टेज नहीं पूछा, सॉरी गलती हो गई तुमसे, वोल्टेज नहीं पूछा है। तो मेरे हिसाब से डी और सी का करंट सेम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन जिसमें डी और सी करंट सेम दे रहे हैं? कौन सा? तो बाकी सब ऐसे ही कर रहे थे क्या? अच्छा डी, सॉरी 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 सॉरी, ये कट किया था बराबर है, ये कट नहीं करना चाहिए मेरे को। कोई डाउट है क्या था? ये हो गया। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है, एक और क्वेश्चन पूछना है। ये चेक कर, किसका पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है? दूर कौन है? सर पर हम लोगों को तो सीखा है माइनस में जो नेगेटिव, मतलब -3 और -2 में तो -2 बढ़े, ऐसे सिखाया ना अपने को। एक मिनट, कंपेयर में क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी लिया से बी और सी का, बी और सी का फ्रीक्वेंसी लिया है, और बी और ए का, ए हो गया। मेरे को एक्चुअली पूरा क्वेश्चन देख लेना चाहिए था। एक बात बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? इसमें से इसमें चेक करते हैं, इसमें ये किसके लिए? ए। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? डी का, फिर सी का, फिर नहीं, सी और ये कौन है? सी और ये बी है ना? सी और बी सेम है,
सी और बी सेम है, और लास्ट में कौन है? ये वापस से क्रॉस चेक करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका है? ओरिजिन से ज्यादा दूर कौन है? उससे पहले कौन है? बी और सी। और उससे पहले कौन है? जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी। हाँ, अभी कंपेयर करके बताओ, कंपेयर करके बताओ। अभी मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी उसने एफ लिखा है। अब बता, ऐसा कुछ है क्या इसमें? मतलब बी और सी का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए ऑप्शन, और बी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? एक है, ये देखो। 2 मिनट तुम सोचो रे पहले। ये वापस से बस स्टार्ट करें, पूरा स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ दिख रहा है देखो, चल बता। ये जो लाइन है देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये लाइन किसके लिए? डी और सी। मतलब डी और सी का क्या सेम है? करंट सेम है। डी और सी का क्या सेम है? करंट। पर ये इधर आके अलग जगह पे जा रहा है, और बी और सी का भले करंट अलग अलग है, पर इनका ये वोल्टेज पोटेंशियल सेम है। तो ये समझ में आ गया मेरे को। तो मैं ये चेक करूंगा कि ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर कौन है? डी। तो डी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। फिर कौन? सी और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, फिर यही है। यहां तक तो क्लियर हो गया मेरे को। अब मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक भी लिखने आता है, एनर्जी भी लिखने आता है, और फ्रीक्वेंसी भी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। सर आपने फ्रीक्वेंसी एफ क्यों लिया? अरे एफ लिखा है, इसके लिए एफ लिखा। कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसमें करंट किसका सेम है? करंट किसका किसका सेम है? सर इसमें करंट ना, अगर ध्यान से तो डी का और सी का सेम है, और सबसे ज्यादा करंट है देखो ना, और सबसे कम करंट, उससे कम क्या है? बी का करंट है। और सबसे कम करंट कौन सा है? एक। क्लियर है? अब मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंसर्ट करता हूं, देखते कितने लोग इसका सॉल्व कर पा रहे। इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका किसका है? एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता है? करंट। तो करंट किसका मैक्सिमम है? डी और, तो डी और सी का इंटेंसिटी ज्यादा है, और सबसे कम इंटेंसिटी किसका है? ए का इंटेंसिटी सबसे कम है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका है? कैसे मालूम पड़ता है काइनेटिक एनर्जी? सर काइनेटिक एनर्जी ना स्टॉपिंग से मालूम पड़ता है। तो यहां से जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा ना, उसका काइनेटिक ज्यादा रहेगा। डी का काइनेटिक ज्यादा है, और इसका काइनेटिक, मतलब बी और सी का काइनेटिक सेम है, पर इससे तो कम है ना। इतना जितनी पॉसिबिलिटी सब डिस्कस कर दिया मैंने सब। और चेक कर, ये सब तुम लोग आज जाके मेंस के जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है सब सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा क्लियर हुआ? सब क्लियर हुआ? चलो अभी एक फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि तुम लोग कहां पे फोकस करोगे। मेरे को काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करना है। ऊपर की इधर किधर? स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तो काइनेटिक भी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब कनेक्ट कर दिया मैंने। कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? स्मार्ट है तुम, बहुत स्मार्ट है। ये क्या है इसका आंसर? इसका क्या था आंसर? पक्का है? आगे पीछे तो इसका आंसर। हाँ क्या हुआ?
इंटेंसिटी वेवलेंथ कब बोला मैंने? इनवर्स कब बोला मैंने? नहीं नहीं नहीं, इंटेंसिटी उस पर डिपेंड ही नहीं करता। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने इंटेंसिटी के टाइम पे लिख पाया था फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अगर तेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो तेरा वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, तो फिर वो एग्जैक्टली तूने आंसर दिया ना मेरे को, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बराबर है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट ये है, देखो सुनो सुनो, देखो पहली बात तो एक मिनट सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वेव थ्योरी वेव पे डिपेंड करता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंड ही नहीं करता है वो। तो ये बीबी चला गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन में डिपेंड करता है क्या? ओनली डिपेंड्स। ये वर्ड तो पढ़ भाई। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं और बहुत लोग के साथ चेंज करवा सकता हूँ। कैसे? फ्रीक्वेंसी चेंज कर तो चेंज होगा ना। हाँ, अगर ये ओनली को हटा देता तो फिर मैं सोच सकता था, ठीक है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस। अभी सैचुरेशन करंट को इंक्रीज करने के लिए उससे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज किया। अभी यही एक ऑप्शन बच रहा है, पर प्रैक्टिकली ये भी रॉन्ग ही दिया भाई। सैचुरेशन करंट इंक्रीज करने के लिए तो कुछ सरफेस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी बचा क्या? बस एक ही तो बच रहा अभी। इसका आंसर बताओ क्या है? इंटेंसिटी क्या कर रहा है वो? डबल कर रहा है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी तो ग्रेटर होना चाहिए ना थ्रेशोल्ड से, नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आएगा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगर तो इंटेंसिटी को चेंज कर रहा है, डबल कर रहा है ना इंटेंसिटी। चेक करो, करंट सेम है डिफरेंट है? करंट डिफरेंट है सेम है? करंट इधर है ना भाई, तू देखना। ये वाला करंट इतना है, ये वाला करंट इतना है, ये करंट इतना है, ये करंट इतना है, तो करंट तो डिफरेंट है। किसका करंट ज्यादा है? करंट ज्यादा किसका है? अरे करंट ज्यादा किसका? सी का कैसे ज्यादा हुआ रे? अच्छा, अरे हाँ ठीक है, डी का करंट ज्यादा है कंपेयर टू सी, कंपेयर टू बी और कंपेयर टू। और तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट बोला तुमने। तो अगर आपने ये वाला रिलेशन देखा रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ, तो मतलब इसमें आप, हाँ, कौन सा आंसर मार्क करो फिर मैं? डाउट है यहां तक? नहीं, एक क्लिक नहीं हुआ गया। एक इसको डाउट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। मैं कभी आपके डाउट पे चिल्लाऊंगा नहीं मैं। कोई है इसको डाउट है? क्लिक हुआ ना? कौन सा आंसर? ये तो ग्राफ अपन ने किया नहीं है। इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आंसर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। क्या होना चाहिए? डिक्रीज कैसे होगा भाई? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया उससे। हाँ, मैं बस इसका क्या था इसका आंसर? ये बता ना।
बस लास्ट पे तुम लोग लिखना स्टार्ट करो पहले का जो भी था। फोटो करंट है, फोटो करंट है। इंटेंसिटी चेक करो, इंटेंसिटी चेक करो। और एक है ये था लास्ट, बस लास्ट लास्ट कौन सा आंसर आपकी तरफ से? मतलब डी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऐसा? ये कैसे क्लिक हो आप लोग को ये सब? मतलब बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और फिर बाद में एनर्जी फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आई थिंक वो फ्रीक्वेंसी को किससे लिख रहा है, उसका नोटेशन एफ है ना, तो अपने एफ लिखते चलो, ठीक है। एफ लिखा उसने। अभी बोल क्या आंसर आना चाहिए? जिसका ज्यादा रहेगा ये ग्रेटर, तो आपके हिसाब से ये इस ऑर्डर में आना चाहिए। नहीं, 4 3 क्लियर है ये? तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? ओके लिखे। इसका ग्राफ, ये ग्राफ बना इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक का। ये यहाँ पे ठीक है, ये करंट है बराबर। ये इधर देखो प्लीज, ये कौन सा पोटेंशियल है? ये कौन सा है? ये स्टॉप नहीं कर रहा है, जो भी स्टॉप करेगा इधर वाला करेगा, इस पर ये करंट सेम था डिफरेंट था? अरे करंट इसके क्या था? करंट डिफरेंट था कि सेम था? करंट डिफरेंट था, तो करंट ज्यादा किसका है? फर्स्ट का ना। तो इनको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही बैटरी क्यों काफी? इनको एक ही बैटरी क्यों इनफ है? बिकॉज तीनों के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखा था, तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम था। चेक करो एक बार, चेक करो फ्रीक्वेंसी सेम है कि डिफरेंट है? फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम। ये ग्राफ प्लॉट करो, ये प्लॉट करो। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा है इसका ग्राफ? इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है ना यहाँ पे। पर करंट तो सेम है ना तीनों में। तो इनको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा?
क्या वो एग्जाम लिखना तो लिखने कोई ऐसा कंपलसरी नहीं ए चलो एक मेरे को ग्राफ प्लॉट करके दो ना y इक्वल टू mx प्लस c मालूम है ना हाँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नोट्स देना नोट्स क्या देते इधर देखो भाई ए स्टॉप करो भैया आई थिंक दिस इज लास्ट टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक है तो इसका स्टॉप कर देंगे चलो थोड़ा बेसिक कर लेते पहले ये अगर तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है सपोज स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हो ऐसे अगर आपका स्लोप पॉजिटिव कैटेगरी में तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे राइट और स्लोप अगर नेगेटिव है सॉरी स्लोप अगर 0 है तो आप लाइन ऐसे बनाओगे राइट तो मतलब कोई भी लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो डिसाइड कौन करता है स्लोप तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पे कोई भी ग्राफ ऐसा कर्व नहीं रहेगा सब स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ रहेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लाइन को सिलेक्ट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्लोप कितना है सेकेंड तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तो मेरे को m मालूम पड़ गया कि लाइन डिसाइड करवाएगा अपना ये क्या है क्या ये करता क्या ये इंटरसेप्ट क्या पता था अपने को सर अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो तुम लोग लाइन ड्रॉ करोगे लाइन कट द पॉजिटिव एक्सिस और अगर सी आपका नेगेटिव है तो और अगर आपका सी 0 है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन पासिंग थ्रू तो बता ना लाइन कौन सिलेक्ट करेगा स्लोप अब पॉजिटिव वाई को कट करना है नेगेटिव वाई को कट करना ओरिजिन से पास कर रहा है वो डिसाइड कौन करने वाले है अब ये दिमाग में फिट रख के अपने इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं ये प्लॉटिंग पूछ रहा है वो अपने से ये प्लॉट करने बोला है तो देख मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगा सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा और मैं इक्वेशन अच्छा पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूं ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी होगा इस तरह से मेरा कुछ ग्राफ प्लॉट होने वाला ये y पे आएगा और ये कहां पे आएगा x पे ये तो फॉर्मूला मालूम ही आपको ये वाला फॉर्मूला ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में आता है तीनों में से वेरी गुड तो ये y एक्सिस हो जाएगा और ये किस में आता है फ्रीक्वेंसी किस में आता है एनर्जी तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस तो पहले इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अब इसका फॉर्मूला देख बराबर इसका फॉर्मूला आएगा एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन ई को डिवाइड कर दे अब बता मेरे को क्या मिल गया देखो सर इसमें हम लोग को मिल गया ये तो y है y mx प्लस तो ये तेरा स्लोप हो गया स्लोप क्या है h बाई एच बी कॉन्स्टेंट ई बी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है इंटरसेप्ट क्या है इंटरसेप्ट क्या है मतलब किधर कट होना चाहिए
किधर कट होना चाहिए? तो देख मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देख। लाइन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और कट किधर कर रहा है? ये तेरा इंटरसेप्ट है, देख। और ये तेरा स्लोप हो जाएगा, ये थीटा भी निकाल सकता हूं। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, दैट इज h by e। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? ए, इंटरसेप्ट कौन डिसाइड करेगा? इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट, ये जो लाइन कट किया आपने y का, ये y को इधर कट करे, कौन डिसाइड करेगा? ये लाइन, ये इंटरसेप्ट कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब अगर वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा तो आपका इंटरसेप्ट ये जो तुम ये स्टेटमेंट लिखा ना, ये स्टेटमेंट पे पी वाई क्यूज है। मैं बताता हूँ कैसे पी वाई क्यूज डालते हो। ये देख, पूछेगा किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है आपके हिसाब से? इतना बना के छोड़ दिया उसने, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? अब तू खुद सोचते रहे इसका इसका ग्राफ क्या बनने वाला, अभी तो खुद से लिखना है उधर। किसका ज्यादा है? सेकंड का कैसे? बोलेगा सर अगर आपको वर्क फंक्शन चेक करना है तो आपको इंटरसेप्ट चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रहा, देखो ये इसका इंटरसेप्ट है किसका, और ये इसका इंटरसेप्ट है, तो ज्यादा इंटरसेप्ट किसका बड़ा है? तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा रहेगा उसका वर्क फंक्शन हो गया। इस पे पीवाई क्यू तो दिखाता हूं मैं यहाँ पे। कोई डाउट है? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कोई डाउट नहीं है? लिख लो ये इसके पहले नहीं, यही था ना इसके पहले तो आप लोग ये लिखना है। रिक्वायर्ड है तो लिख ले, अगर चाहिए तो लिख ले, लिख ले फिर।